पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस यूक्रेन फ्रंट के बाद अब हम जिक्र करने जा रहे हैं वेनेजुएला के फ्रंट का, क्योंकि वेनेजुएला को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। हाई अलर्ट पर है वेनेजुएला। वेनेजुएला पर किसी भी वक्त हमला हो जाएगा। ट्रंप ने अपने खतरनाक इरादे जाहिर किए। वेनेजुएला पर हमले के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है, यह कह दिया ट्रंप ने। कांग्रेस को जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं हूं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप को हमले की जानकारी लीक होने की आशंका है। तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है वेनेजुएला पर हमला करने के लिए, और वेनेजुएला पर बड़े हमले की फुल एंड फाइनल तैयारी है। कैरेबियन सी पहुंचा अमेरिका का कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट। ये देखिए, एयरबॉर्न कम्युनिकेशन नॉट E-11 ने उड़ान भरी है। ये उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वेनेजुएला तट के नजदीक E-11 विमान की मौजूदगी बहुत कुछ कह रही है। टैक्टिकल डेटा मुहैया करता है E-11 विमान, और ये विमान यहां पहुंचा है। और अमेरिका की सबसे बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। 7 से ज्यादा एयर स्ट्राइक स्क्वाड्रन तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की ओर F-A-18 सुपर हॉर्नेट की उड़ान की ये तस्वीरें देखिए। F-35 फाइटर जेट्स के साथ अटैक सिमुलेशन, लगातार हमले की वॉर ड्रिल कर रही है अमेरिकी सेना। तो डोनाल्ड ट्रंप का रुख यह साफ बता रहा है कि अमेरिका हमले के लिए तैयार है। वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है बड़ा तगड़ा वॉर। कैरेबियन सी पहुंचा अमेरिका का कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट। ये खबर अपने आप में बता रही है कि अमेरिका के इरादे क्या है। एयरबॉर्न कम्युनिकेशन नॉट E-11 ने उड़ान भरी है। वेनेजुएला एयर स्पेस के नजदीक उड़ान भर रहे पोसाइडन जासूसी विमान। वेनेजुएला के नजदीक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान EA-18G ग्रोलर, F-A-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स वेनेजुएला तट के नजदीक हैं। F-35 के साथ हैरियर 2 फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है। चारों तरफ से वेनेजुएला को घेरने की कोशिश अमेरिका की। अमेरिका का हेलीकॉप्टर लैंडिंग शिप पहली बार कैरेबियन में मौजूद है। USS गेराल्ड फोर्ड वेनेजुएला के और नजदीक पहुंचा है, ये खबर भी सामने आ रही है। और अब आपको बताते हैं कि वेनेजुएला क्या कर रहा है। मादुरो की ट्रंप को सीधी चुनौती। अपने सम्मान की रक्षा करेगा वेनेजुएला। संप्रभुता की रक्षा के लिए वेनेजुएला पूरी तरह तैयार है। वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कहा है मादुरो ने। वेनेजुएला में कठपुतली सरकार चाहते हैं ट्रंप, और इसीलिए यह सब कुछ किया जा रहा है। तो मादुरो वर्सेस ट्रंप बयानों की जंग जरा आप देखिए। ट्रंप की चेतावनी क्या है? हमले के लिए किसी की इजाजत मुझे चाहिए ही नहीं। मादुरो ने चुनौती दी, अपनी संप्रभुता की हर हाल में रक्षा करेगा वेनेजुएला, ये उन्होंने बताया। ट्रंप ने कहा हमारे तेल पर गैर कानूनी कब्जा जमा कर बैठा है वेनेजुएला। मादुरो ने कहा वेनेजुएला की जमीन और तेल सब यहां के लोगों का है, इस पर अमेरिका का कोई अधिकार नहीं। वेनेजुएला में कठपुतली सरकार चाहते हैं ट्रंप, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। वेनेजुएला की सत्ता आतंकी संगठन है, ये तक कह दिया ट्रंप ने। तो कुल मिलाकर तनातनी बढ़ती नजर आ रही है। वेनेजुएला की हर तरफ से नाकाबंदी कर दी गई है। अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए वेनेजुएला पूरी तरह से तैयार है, ये मादुरो लगातार बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो ड्रग कार्टेल पर हमले से जो हमले शुरू हुए थे कॉमोडोर जीजे सिंह, वो देखिए अल्टीमेटली कहां तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो मंशा ही बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की। और खास बात यह है कि वेनेजुएला पर हमले के अपने प्लान को लेकर वो बहुत दृढ़ संकल्पित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आम करके देखा गया है कि जब ट्रंप साहब को कोई चीज पसंद नहीं आती और उनके प्लान के मुताबिक नहीं चलती, तो तब वो ऐसे काम शुरू कर देते हैं। अभी जैसे आप बता रहे थे कि E-11 बॉम्बार्डियर, बैटलफील्ड, एयरबॉर्न कम्युनिकेशन नोड, हेलीकॉप्टर कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर, सब लोग जो उनकी एरियल जो नेवल बैटल ग्रुप्स है पहुंच गए हैं। तो इससे तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि
ट्रंप किसी भी वक्त हमला करने की ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि हमने इनकी आदत को पहले भी देखा है कि जब ये कह रहे थे कि मैं ईरान के ऊपर उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बम्बार्डमेंट कर दूंगा तो उन्होंने कर दी थी। दुनिया देखती रह गई और हमने सुना कि बम्बार्डमेंट करके चले गए, किसी ने कुछ नहीं किया। हमने उस टाइम देख रहे थे कि रशिया कोई एक्शन लेगा या चाइना, दोनों उसके दोस्त से करेंगे, किसी ने कुछ नहीं किया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो वेनेजुएला है इसके पीछे जो है चाइना और रशिया है। अब क्या करेगा ये मदुराओ, अगर ये पूरा पानी राशन पानी लेके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं तो उसका तो हालत खराब हो जाएगी। कोशिश तो जरूर करेगा, वो निश्चित है कि मुकाबला करेगा, मगर ये कोई मैच नहीं है। इन माय ओपिनियन कोई मैच नहीं है। ये अमेरिका इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये किसी से डरते नहीं है। जहां दुनिया में बम्बार्डमेंट चाहते हैं कर देते हैं, जहां पे घुसना घुस जाते हैं। हमने ये देखा है, ये कोई वर्ल्ड ऑर्डर का इतना ख्याल नहीं करते जी। और दूसरों को जरूर ये प्रीच करते हैं, समझाते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर रखिए। सही बात, मगर लेकिन खुद सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जो चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे ताकत के दम पर। कुल मिलाकर तो यही मैसेज देता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है, और जो संगठन, जो सरकार उसके हिसाब से काम नहीं करती उसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया जा रहा है। मतलब टेररिज्म की भी नई नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। आप